आरसीबी वाले तो आज इतना खुश होंगे कि क्या ही कहा जाए। ऐसी शुरुआत जनरली होती नहीं है। रंगारंग कार्यक्रम के बाद आज पहला मैच जो खेला गया कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच। शानदार मैच उस लिहाज से जहां आरसीबी के फैंस अभी बहुत खुश हो गए। भैया यह 18वां सीजन है और उनकी झोली खाली है। वो तरस रहे हैं एक कप के लिए कि कहीं से एक कप जीत जाएं। और खास करके विराट कोहली, उनकी दीवानगी जिस तरीके से है, उनके पास सब कुछ है। उनके पास रन है, बहुत सारे रन हैं, आईपीएल में सबसे ज्यादा रन है। ऑरेंज कैप भी उनके पास है। पिछले सीजन में 700 से ज्यादा रन बनाए थे, उससे पहले वाले में 600 से ज्यादा रन बनाए थे। तो रन मशीन तो है ही, लेकिन आईपीएल की टाइटल नहीं है विराट कोहली के पास। ये वाली चिंता हर किसी को सताती है, तकलीफ देती है, दुख होता है कि भैया बेंगलुरु के पास, आरसीबी के पास कप नहीं है। जहां 5 बार मुंबई इंडियंस ने जीता है, वहीं सीएसके ने 5 बार, केकेआर ने 3 बार, और इनकी झोली खाली है। तो उस लिहाज से शुरुआत बड़ी जबरदस्त, बहुत अच्छी हुई है। जहां 7 विकेटों से पहले मैच में, उद्घाटन मैच में, ओपनिंग मैच में केकेआर को आरसीबी ने हरा दिया है। एक वक्त ऐसा लगा था कि भाई ये मैच कहां जा रहा है, ये आरसीबी वाले क्या कर रहे हैं। जब तूफानी बल्लेबाजी हो रही थी, क्या बल्लेबाजी हो रही थी, सुनील नारायण की बात कर ले, और फिर जो उनके कप्तान हैं रहाणे साहब, भैया वो तो सोच कर ही आए हैं कि हम दूसरी पारी खेल रहे हैं, हम अपनी दूसरी इनिंग को जी रहे हैं। और शतक बनाया और 55 गेंदों में 103 रन की साझेदारी बनाई, और 10 ओवर, जो शुरुआती 10 ओवर थे, वो एक तरफा कर दिया था। जहां बेंगलोर की टीम तरस रही थी कि विकेट कहां से आएंगे, और दर्शकों को लग रहा था, आरसीबी के फैंस को लग रहा था कि ये नहीं सुधरेंगे, फिर से वही हाल होंगे जो हर सीजन में होता है। लग रहा था कि बॉलिंग बहुत साधारण है, लेकिन चीजें बदल जाती है और आने वाला 10 ओवर है जो बिल्कुल उलट जाता है, और आरसीबी की टीम चढ़ जाती है और पूरी टीम जो है 174 रन बनाती है। जहां 10 ओवर में उनके 107 रन होते हैं, 11 से 15 ओवर में उनके 44 बनते हैं, 4 विकेट खोते हैं, और अगले 5 ओवर में, यानी कि 16 से 20 ओवर में मात्र 23 रन बनते हैं, वहां 2 विकेट गिरते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दूसरी जो पारी रही, यानी 10 ओवर के बाद वाली जो इनिंग रही, वो आरसीबी के खाते में चली गई और पूरी टीम मात्र 174 बनाई। जहां लग रहा था कि 200 प्लस का स्कोर होगा, बड़ा स्कोर कार्ड होगा, और केकेआर फिर से इस मैच में हावी हो जाएगी। तारीफ करनी पड़ेगी कुरनाल पांड्या की शानदार गेंदबाजी की, 3 विकेट निकाले। और भाई हेजलवुड की जितनी भी तारीफ कर लीजिए कम पड़ेगी। भाई ये ऑस्ट्रेलिया का तेज गेंदबाज इस तरीके से गेंदबाजी कर रहा था, बल्लेबाजों को कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। अपनी हाइट का फायदा उठा रहे थे, और इस पिच पर उनको बाउंस मिल रहा था। जो गेंद आगे फेंक रहे थे उसमें भी तकलीफें दे रहे थे बल्लेबाज को। तो शानदार गेंदबाजी की है, 2 विकेट निकाला है, और शायद 4 ओवर में मात्र 22 रन दिए हैं। तो ये जलवा था फास्ट गेंदबाजी का, और कहा जाता है कि आईपीएल हमेशा बल्लेबाजों की ये लीग बनकर रह गई है, लेकिन गेंदबाज के तौर पर दिखाया है आज हेजलवुड। जहां पिटाई हो रही थी 10 ओवर में बहुत खतरनाक तरीके से, वहां भी अच्छी गेंदबाजी की, और जो डेथ ओवर थे वहां भी गेंदबाजी की और अपना जलवा दिखाया। भैया रन के लिए तरसा दिया था, और वो जो रन रोका गया ना, उसी का फायदा हुआ। मोमेंटम आरसीबी के बल्लेबाजों के पास चली गई, यानी टीम के पास चली गई, और जब बल्लेबाजी करने के लिए फिल सॉल्ट और विराट कोहली, रन मशीन किंग कोहली उतरे, क्या बल्लेबाजी फिल सॉल्ट ने की है। चैंपियंस ट्रॉफी में रन नहीं आ रहे थे उनके बल्ले से, लेकिन यहां पर टच में दिखे और शानदार बल्लेबाजी की, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। जहां वरुण चक्रवर्ती की जो धुलाई की है, जो मिस्ट्री स्पिनर हैं, जो कि मैच में इंपैक्ट डाल सकते थे, कहीं से उनको जगह नहीं दिया। तो ये आप कह सकते हैं कि उस लिहाज से एक टर्निंग पॉइंट था कि भाई कोई भी गेंदबाज जो है वो आए, उससे पहले ही फिल सॉल्ट की जो खतरनाक बल्लेबाजी थी वो देखने को मिली, सेटल होने नहीं दिया। खास करके वरुण चक्रवर्ती को 59 रन बनाए हैं 31 गेंदों में, और बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। और विराट कोहली ने, भाई उनका कहना ही क्या, वो तो सीट एंकर का रोल खेल रहे हैं। उन्हें लगता है कि भाई इस बार आईपीएल किसी भी हाल में जीतना है, या 18वां सीजन जो है उनके पास आना चाहिए, टाइटल उनके पास आना चाहिए। अर्धशतक बनाई, बहुत अच्छी पारी खेली पहले फिल सॉल्ट के साथ, फिर रजत पाटीदार आते हैं। रजत पाटीदार शानदार बल्लेबाजी करते हैं, कप्तान है आरसीबी के। 15 गेंदों में ताबड़तोड़ 35 रन बनाते हैं। देवदत्त पडिक्कल जो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे, अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। अगर इंपैक्ट प्लेयर की बात की जाए केकेआर की तरफ से, तो अरोड़ा साहब को गेंदबाजी के लिए लाए थे।
चले नहीं, खूब पिटाई हुई। इस पूरे मैच में अगर देखेंगे कमजोरी जो नजर आती है वो केकेआर की तरफ से जो अनुभवहीन गेंदबाजी है, उनके पास गेंदबाजी की जो फौज है उसमें अनुभव नहीं दिखाई देती, खास करके तेज गेंदबाजों के पास। आप देखिए भाई, अरोड़ा साहब हैं, हर्षित राणा हैं, तो ये अनुभव उनके पास नहीं है। स्पेंसर मार खाते हुए आज फिर से देखिए, स्पेंसर जॉनसन, बाकी मिचेल स्टार्क हैं नहीं, वो दिल्ली के लिए चले गए हैं। श्रेयस अय्यर जो कप्तानी कर रहे थे पिछली बार, जो केकेआर ने जीता था, पता नहीं कैसे रिलीज कर दिया उस कप्तान को, एग्रेसिव कप्तान को, टाइटल जितवाया था। तो केकेआर के लिए फिलहाल जो है वो बंद जो है इस मैच को हारने के बाद कहीं ना कहीं मुश्किल हालात में दिख रही है। आरसीबी की शानदार जानदार जबरदस्त शुरुआत, उनके फैंस के लिए खुशखबरी, 7 विकेटों से हरा दिया है केकेआर को। 22 गेंद बचे थे, 16.2 ओवर में इस मैच को जीत लिया है, जहां उन्हें 174 रन बनाने थे। बड़ी अच्छी पारी रही है, अर्धशतकीय पारी रही है। रनों का पीछा करते हुए फिल सॉल्ट और विराट कोहली तो हमेशा से रन बनाते आए हैं, वो चेज मास्टर कहे जाते हैं। बताइएगा जरूर आरसीबी के फैंस, कैसा लगा मैच। मिलेंगे फिर।